ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और पेश है आज के मुख्य समाचार। राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रदेश में 6 से 20 जुलाई तक राजस्व पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन और चौड़ीकरण के लिए 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है। नीति आयोग की ओर से छत्तीसगढ़ सहित देशभर के आकांक्षी जिलों में कल से संपूर्णता अभियान चलाया जाएगा और भारतीय थल सेना आगामी 5 और 6 अक्टूबर को रायपुर में नो योर आर्मी कार्यक्रम का आयोजन करेगी। अब समाचार विस्तार से। राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रदेश में 6 से 20 जुलाई तक राजस्व पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने पखवाड़े के दौरान आयोजित होने वाले शिविरों की जानकारी ग्रामीणों को देने प्रत्येक ग्राम पंचायतों में कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराने के निर्देश दिए हैं। इन शिविरों में प्राप्त होने वाले आवेदनों जैसे फौती, नामांतरण और बंटवारा, अभिलेख त्रुटि सुधार के प्रकरणों का मौके पर ही निराकरण किया जाएगा। इसी तरह आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र संबंधी सभी आवेदनों का भी शिविर स्थल पर ही लोक सेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन प्रविष्टि और समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा B1 खसरा और किसान किताब के प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। शिविर में प्राप्त होने वाले आवेदनों और उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी हर दिन निर्धारित प्रपत्र में कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन और चौड़ीकरण के 18 कार्यों के लिए 3,321 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह पिछले 5 वर्षों की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि डबल इंजन की सरकार होने का लाभ अब छत्तीसगढ़ की जनता को मिलना शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में 1,106 किलोमीटर सड़कों के सर्वेक्षण और डीपीआर के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। नीति आयोग की ओर से सामाजिक और आर्थिक संकेतकों में सुधार के लिए देशभर के 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में कल 4 जुलाई से 30 सितंबर तक संपूर्णता अभियान चलाया जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ के भी 10 आकांक्षी जिलों के साथ ही संबंधित ब्लॉक शामिल हैं। इसी कड़ी में नारायणपुर जिले के हाट बाजारों में कल से संपूर्णता अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत शिविर लगाकर ओरछा और नारायणपुर क्षेत्र के लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। कलेक्टर विपिन माझी ने जिले के पहुंचविहीन क्षेत्रों के हाट बाजारों में शिविर लगाकर लोगों को कृषि, स्वास्थ्य, उद्यानिकी, शिक्षा, NRLM विभागों द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। जिले में संपूर्णता अभियान शिविर का आयोजन 6 जुलाई को कोहकामेटा में, 8 जुलाई को आकाबेड़ा में और 10 जुलाई को ग्राम पंचायत ओरछा में किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में महिला पिंक थाने खोले जाएंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज रायपुर में विभागीय बैठक के दौरान महिला पिंक थाने शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ये थाने महिलाओं के लिए सुरक्षित और सहयोगात्मक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किए जाएंगे। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप के प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए, जिससे कहीं से भी रोजगार सहायता के लिए पंजीयन, नवीनीकरण और अपडेशन का कार्य ऑनलाइन किया जा सके। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि प्रदेश के सभी सहकारी बैंकों को आदर्श बैंक के रूप में विकसित किया जाए। श्री कश्यप की अध्यक्षता में कल रायपुर में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि धान बेचने के बाद किसानों को खुद का पैसा निकालने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे शासन की छवि खराब होती है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बैंकों में पैसा निकालने के लिए आने वाले किसानों को प्राइवेट बैंक के जैसे सभी तरह की सुविधा मुहैया कराई जाए। श्री कश्यप ने किसानों को तात्कालिक रूप से राशि उपलब्ध कराने के लिए माइक्रो एटीएम की सुविधा को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने आज बलौदाबाजार के जिला कार्यालय परिसर में नीम का पेड़ लगाकर एक पेड़ अपनी मां के नाम अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर राजस्व मंत्री ने स्कूली बच्चों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने के लिए एक पेड़ अपनी मां के नाम पर लगाने की अपील की। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत आज रायपुर संभाग के 5 जिलों के 850 यात्री रायपुर रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक पुरंदर मिश्रा और अनुज शर्मा ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने तीर्थ यात्रियों को शुभकामनाएं दी। ये यात्री काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR,
ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारतीय थल सेना आगामी 5 और 6 अक्टूबर को रायपुर में नो योर आर्मी कार्यक्रम का आयोजन करेगी। ये जानकारी थल सेना के ब्रिगेडियर अमन आनंद ने आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात के दौरान दी। इस कार्यक्रम में लोगों, विशेषकर बच्चों को आर्मी के बारे में विस्तार से जानने और समझने का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के चुने हुए बच्चों को देशभर में स्थित फौज के विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थानों में अध्ययन भ्रमण कराया जाएगा। इससे इन बच्चों में अनुशासन, देश प्रेम, सेना का देश के प्रति योगदान को जानने और इसमें शामिल होने का उत्साह जागेगा। मुलाकात के दौरान ब्रिगेडियर आनंद ने मुख्यमंत्री से छत्तीसगढ़ में आर्मी की आगामी कार्य योजना के संबंध में चर्चा की। ब्रिगेडियर आनंद वर्तमान में भारतीय थल सेना के छत्तीसगढ़ और ओडिशा सब एरिया के कमांडर हैं। नारायणपुर जिले के कोहकामेटा थाना क्षेत्र में कल हुई मुठभेड़ में 2 और माओवादी मारे गए हैं। इस तरह मारे गए माओवादियों की संख्या 5 हो गई है। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि सभी माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस मुठभेड़ में कई माओवादियों के घायल होने का दावा किया है। घटनास्थल से एक 303 राइफल, 315 बोर की 3 राइफल, BGL लॉन्चर सहित भारी मात्रा में हथियार और अन्य माओवादी सामग्री बरामद की गई है। इस अंतर जिला अभियान में DRG, STF, BSF और ITBP के जवान शामिल थे। छत्तीसगढ़ में नवगठित स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA नारायणपुर IED विस्फोट की जांच करेगी। ये जांच एजेंसी के गठन के बाद उसकी पहली जांच होगी। गौरतलब है कि नारायणपुर जिले में बीते 14 जून को हुए विस्फोट में ITBP के 2 जवान घायल हो गए थे। टीम जल्द ही नारायणपुर के कुतुल मोहंदी का दौरा करके घटनास्थल की जांच करेगी। साथ ही हादसे में घायल जवानों से पूछताछ भी की जाएगी। छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग में SI, प्लाटून कमांडर और सूबेदार के 370 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। ये परीक्षा 9 जुलाई को रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में सुबह 7 बजे से आयोजित की जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चयनित अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र पुलिस मुख्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। रायपुर जिले के उरला स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 2 नवजात शिशुओं की मौत के मामले में 3 सदस्यीय डॉक्टरों के जांच दल ने अपनी रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मिथिलेश चौधरी को सौंप दी है। डॉ चौधरी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि एक नवजात शिशु की मौत 30 जून को और दूसरे की मौत 1 जुलाई को हुई थी। प्रथम दृष्टया जांच रिपोर्ट में डॉक्टर और नर्स की लापरवाही प्रतीत हो रही है। इस जांच रिपोर्ट को शासन को भेज दिया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक विस्तारित है। इसके असर से प्रदेश में कल अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं सरगुजा संभाग के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने, आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की चेतावनी दी गई है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दूसरा जनदर्शन कार्यक्रम कल सुबह 11 बजे से 1 बजे तक मुख्यमंत्री निवास में आयोजित किया जाएगा। जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रदेश भर से आए नागरिकों से सीधे संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं से संबंधित आवेदन भी लेंगे। मुख्यमंत्री से आज रायपुर में एशियन मेंस इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 3 कांस्य पदक विजेता भिलाई के जे भागवत राव ने सौजन्य मुलाकात की। दिल्ली के द्वारका में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित ट्राइबल यूथ हॉस्टल में रहकर UPSC की तैयारी कर रहे छत्तीसगढ़ के 9 युवा प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। मुख्यमंत्री ने युवाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल ने चालू शैक्षणिक वर्ष में राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति के लिए पंजीकरण विंडो की शुरुआत की है। इस पोर्टल की शुरुआत एक ही बार के पंजीकरण तथा नए और नवीनीकरण छात्रवृत्तियों के आवेदन के लिए की गई है। इस वर्ष आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नारायणपुर जिले के 4 स्वास्थ्य केंद्रों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया है। मोहला मानपुर जिले के मानपुर ब्लॉक में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP द्वारा महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और कांकेर जिले के ग्राम निडेली में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। रायपुर जिले के सेजबहार में राजस्व अमले ने मुख्य सड़क के किनारे लगभग 5 एकड़ सरकारी जमीन को अवैध निर्माण और कब्जे से मुक्त करा दिया है। और जांजगीर चांपा जिले के खैराद में 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रदेश में 6 से 20 जुलाई तक राजस्व पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन और चौड़ीकरण के लिए 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है। नीति आयोग की ओर से छत्तीसगढ़ सहित देशभर के आकांक्षी जिलों में कल से संपूर्णता अभियान चलाया जाएगा। और भारतीय थल सेना आगामी 5 और 6 अक्टूबर को रायपुर में नो योर आर्मी कार्यक्रम का आयोजन करेगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।